और इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, समय निकाला आपने। ये आपसे जानना चाहेंगे सर, पूरे देश में एक समस्या जो सामने खड़ी है वो है कोल की क्राइसिस, बिजली का संकट। छत्तीसगढ़ में अभी क्या हालात क्या है, वहां पर क्या स्टेटस है सर वहां पर? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इस देश की जो व्यवस्था बनी बुनाई है उसको भी संचालित केंद्र सरकार नहीं कर पा रही है। कोयला होते हुए भी हम पावर प्लांट तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं और इस कारण से कई राज्यों में पावर प्लांट बंद हो गए। जहां तक कि छत्तीसगढ़ के सवाल है, छत्तीसगढ़ कोल उत्पादक राज्य है। पूरे देश का 18% कोयला छत्तीसगढ़ में है और उत्पादन भी हम उसी अनुपात में करते हैं। यहाँ से न केवल छत्तीसगढ़ के पावर प्लांट में, अन्य उद्योगों में हम लोग इसकी पूर्ति करते हैं, बल्कि देश के दूसरे राज्यों की भी आपूर्ति यहीं के कोल माइंस से होता है। भूपेश जी, एक कंफ्यूजन है, मैं आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, 3-4 दिन में दो अलग अलग स्टेटमेंट्स आते हैं जो कि सोचने पर मजबूर करते हैं। पहला, आपकी मुलाकात होती है SECL के CMD, उनके साथ आप बैठक करते हैं, अलग अलग चीज़ों पर मीटिंग करते हैं। 11 तारीख को आप कहते हैं कि हमें किसी भी तरीके से जो नीड्स हैं उसको पूरा करना चाहिए। फिर वहाँ पर यह आ रहा था कि 3-4 दिन का कोयला बचा है, तब ये ऐसे हालात लग रहे थे। ये 11 तारीख की बात है। 13 तारीख को यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी भी वहीं जाते हैं, वो भी बाकायदा मुलाकात करते हैं। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड वहाँ पर जाते हैं और वो कहते हैं कि जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है। मामला क्या है सर? ये बड़ा क्लैरिटी जानना चाहेंगे कि आप कहते हैं क्राइसिस है, वो वहीं पर जाकर बोलते हैं कि क्राइसिस नहीं है, सब अंडर कंट्रोल है। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ को कोयले की आवश्यकता 29,500 मीट्रिक टन की आवश्यकता है प्रतिदिन। इसके विरुद्ध ACCL हम लोगों को दे रहे थे 23,290 मीट्रिक टन। तो हमको मतलब 1/3 हमारी कटौती कर दी गई जी। ऐसे में हम लोगों ने ACCL के अधिकारियों से, और क्योंकि रेलवे के माध्यम से हमारे यहाँ आपूर्ति होती है, ये हमको रेट नहीं दे रहे थे, इसके कारण से गड़बड़ी होती थी। इसलिए दोनों अधिकारियों को, रेलवे के अधिकारी को और ACCL के अधिकारी, दोनों को मीटिंग रखी थी। आप कोयला दे देंगे और ट्रांसपोर्टिंग नहीं होगा तो ऊपर भी पावर प्लांट प्रभावित होगा। यदि रेट मिल जाए और कोयला ना रहे तो ऊपर भी प्रभावित होगा। तो ऐसे में दोनों विभाग के अधिकारियों से मेरी मीटिंग हुई और उन्होंने कहा है कि 23,290 जो मीट्रिक टन है उसे बढ़ाकर 29,500 मीट्रिक टन करने का आश्वासन उन्होंने दिया है। तो जो हमारे पास कोयले की जो आपूर्ति है वो सही ढंग से हो पाएगी और उसके बिजली उत्पादन में कोई कमी नहीं होगी, ऐसा विश्वास उन्होंने दिलाया है। जी, आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। ये कहा जा रहा है, ऐसी संभावना है, ऐसे आशंका है कि बिजली पावर प्लांट में कोयला जा रहा है तो दूसरे उद्योगों को जो कोयला है वो शायद कम मिले। क्या आपको ऐसा लगता है? ऐसी जानकारी मिली है कि कुछ उद्योगपति, जिसमें चाहे वो एल्युमिनियम प्लांट है या स्टील प्लांट के जो उद्योग हैं और उसके खुद के पास जो कैप्टिव पावर प्लांट चलाते हैं और वहाँ कोयला ACCL से उसकी लिंकेज है, वहाँ आपूर्ति रोकने के निर्देश दिए थे, लेकिन बाद में पता चला कि उस आदेश को वापस ले लिया गया है। तो वहाँ भी जितने भी, केवल पावर प्लांट में नहीं बल्कि जितने भी कैप्टिव पावर प्लांट है, चाहे सीमेंट का हो, चाहे स्टील का हो, चाहे एल्युमिनियम को, ये सारे प्लांट हमारे यहाँ हैं, उसकी भी पूर्ति इसके माध्यम से ACCL से कोयले की आपूर्ति होती है। तो वो भी निर्बाध गति से जारी रहना चाहिए। जो पहले आपने कहा कि आखिर ये कोयले की संकट क्यों आया, जो जानकारी मिल रही, जो विदेशों से जो कोयला आ रहा था वो बंद हो गया और इस कारण से अचानक जितने भी पावर प्लांट है उसके पूर्ति है वो कोल इंडिया करना है, तो दबाव कोल इंडिया पे ज्यादा पड़ा है। इस बात को भारत सरकार स्पष्ट नहीं कर पा रही है। जब यदि विदेशों से जो आ रहे कोयले हैं उसके आपूर्ति बंद हो गई है तो इस मामले में भारत सरकार को तैयारी कर लेनी थी, जो कि नहीं की। मुख्यमंत्री जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार
रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।